आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे। इंडिया पोस्ट ने अमेरिका को भेजी जाने वाली हाई वैल्यू पार्सल बुकिंग जो है क्यों रोक दी। इंडिया ने ही नहीं, अन्य देशों ने भी जो है अपनी अमेरिका की ओर जाने वाली हाई पार्सल बुकिंग जो है उन्होंने रोक दी है। इसके पीछे की क्या वजह है, तो इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स और ऑनलाइन सेलर और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत अमेरिका संबंधों पर इसका प्रभाव को भी जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पहले की क्या स्थिति थी। तो भारत से अमेरिका को हर साल लाखों पार्सल भेजे जाते थे। इनमें जो है डॉक्यूमेंट्स, लेटर, गिफ्ट्स, मेडिसिन, ई कॉमर्स प्रोडक्ट जो थे वो सब शामिल थे। अब तक एक खास नियम था, यूएस का डी मिनिमाइज रूल। इस नियम के तहत अगर कोई पार्सल $800 तक का है तो उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। यानी भारत का छोटा सेलर आसानी से 799 का सामान भेज सकता था और बायर को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता था। यह रूल अमेरिका ने ट्रेड आसान बनाने के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे इसका मिसयूज हुआ, जिससे कि अमेरिकी इकोनॉमी में अमेरिका के प्रोडक्ट को छोड़कर अन्य उत्पाद जो है ज़्यादा दिखने लगे। अब अमेरिका की चिंता क्या लगी कि अमेरिका सरकार को लगने लगा कि बहुत सारे चीनी ई कॉमर्स सेलर इस लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हैं और 799 के पार्सल मास स्केल पर भेजे जा रहे हैं। यूएस की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था इससे। अमेरिकन कंपनीज कंप्लीट नहीं कर पा रही थी इम्पोर्ट इन सामानों से। इसी वजह से अमेरिका ने इम्पोर्ट्स पर कंट्रोल करने का फैसला लिया। अब जब तक नया आदेश क्या है, तो अगस्त 2025 में आप सभी को पता है टैरिफ चालू हुआ। तो एक नया प्रस्ताव आया जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जारी किया। इसमें क्या था कि 800 ड्यूटी जो फ्री रूल था, अब उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब हर पार्सल पर कस्टम ड्यूटी और टैरिफ लगेंगे। एडवांस कस्टमर डाटा देना अनिवार्य होगा, यानी हर पार्सल का पूरा डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। अब पार्सल भेजने से पहले ड्यूटी कलेक्ट करनी होगी। अब कोई भी पार्सल अमेरिका जाए, या तो उस पर परसेंटेज ड्यूटी लगेगी या उस पर प्रति आइटम ड्यूटी देना होगा। यानी अब जो है ड्यूटी देना पड़ेगा। इंडिया ने पोस्ट खुद पार्सल कलेक्ट करता है और फिर इंटरनेशनल कोरियर्स के द्वारा अमेरिका भेजता था। लेकिन जो अन्य एयरलाइंस कार्गो कंपनियां ने साफ कह दिया कि हम पार्सल अभी नहीं ले सकते, क्योंकि नया सिस्टम तैयार ही नहीं है। यानी ड्यूटी कैसे कलेक्ट होगी, डाटा एक्सचेंज कैसे होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। अगर पार्सल भेज दिए जाते हैं तो अमेरिका कस्टम में अटक जाते हैं। इसलिए इंडिया पोस्ट ने फैसला लिया कि अभी केवल लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और $100 तक के गिफ्ट ही भेजे जाएंगे। हाई वैल्यू शिपमेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब इससे असर क्या पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स और ई कॉमर्स सेलर जो लोग अमेजोन, ईवे, सोफी आदि से यूएस कस्टमर को सामान बेचते थे, उनकी शिपमेंट जो है अब रुक गई है। अब उनके लिए प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि बायर को एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी होगी। इससे उनकी जो है सेल्स में कमी आएगी। आम लोगों के लिए अगर कोई व्यक्ति यूएस में अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट, मेडिसिन या सामान भेजता है तो अब मुश्किल होगी, क्योंकि $100 से ऊपर से चीज़ें ड्यूटी फ्री नहीं जाएगी, तो जिससे कि उनको भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन क्या पड़ेगा प्रभाव, समझते हैं। यूएस का भारत एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर इंपोर्ट्स पर ड्यूटी ज़्यादा लगती है तो इंडियन गुड्स यूएस मार्केट में महंगे हो जाएंगे। इससे इंडिया की कॉम्पिटिटिव कम हो जाएगी और इंडिया के प्रोडक्ट यूएस से में कम बिकेंगे। अब आगे क्या होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सीबीपी एक नया सिस्टम लाएगा जिसमें प्रीपेड ड्यूटी कलेक्शन होगा और डिजिटल कस्टम डाटा एक्सचेंज होगा। उसके बाद इंडिया पोस्ट अपनी हाई वैल्यू सर्विस फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन भविष्य में हर शिपमेंट ड्यूटी पर जो है वो ड्यूटी लगेगी। अगर किसी कंट्री की टैरिफ बास्केट जो है 16% से कम है तो 80% लगेगा। अगर 16 से 25, यानी कुल मिला के ये है कि अब जो है वो शिपमेंट पे टैरिफ ड्यूटी लगने वाली है। अब ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो अमेरिका का यह कदम सिर्फ भारत के लिए तो है नहीं, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यूरोप, जर्मनी ने भी अपने जो है वो रोक दी है। तो इससे ग्लोबल ट्रेड तो प्रभावित होगा। इसका सबसे बड़ा निशाना बना है चीन। भारत, अन्य डेवलपिंग कंट्रीज को भी इसका सामना जो है वो झेलना पड़ेगा। यह कदम दिखाता है कि अमेरिका अब जो है अपना एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट्स महंगा कर रहा है। इंडिया पोस्ट का यह निर्णय भारत की मजबूरी थी। जब तक यूएसए का नया एंट्री प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं करता तब तक हाई वैल्यू शिपमेंट नहीं जा पाएगी, क्योंकि जितनी भी हाई वैल्यू शिपमेंट जाएगी वो कस्टम में जाके अटक जाएगी। तो एक्सपोर्ट सेलर और आम लोगों को नुकसान होने वाला है, और ख़ासकर उनको जो कि
छोटे सेलर हैं जो अमेज़न के थ्रू या अन्य के थ्रू माल बेचते थे। लंबे समय से यह कदम इंडिया यूएस ट्रेड डायनामिक्स को बदल सकता है। भारत अब नए मार्केट एक्सप्लोर करने होंगे और यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स को तेज करना भी होगा।